Namaskar and welcome to my another episode of podcast द नीरव हिंगू शो। और आज ये 123वां एपिसोड है और आज काफ़ी समय बाद मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पॉडकास्ट की अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। उसमें एक बड़ी पुस्तक मेरे हाथ में लगी है, शंका समाधान, जहाँ पर सनातन धर्म को लेकर जो शंका समाधान है उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसी में से एक अंश मैंने लिया है आज कि हनुमान की उपासना कब करनी चाहिए। तो ये कई लोगों को इस पर विश्वास होता है कि 6 बजे के बाद करनी चाहिए। मुझे भी ये शंका रहती थी पहले, पर ये पुस्तक पढ़ने के बाद जानने में आया कि ऐसे कोई विशेष कोई टिप्पणी कहीं लिखी नहीं है। तो चलिए आज इस पर हम पूरे प्रामाणिकता के साथ हनुमान जी की इस पद्धति पर कि उनकी पूजा कब, कहाँ, क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनते रहिए अंतिम क्षण तक ये पॉडकास्ट। अब पहला शंका ये आती है कि सर्वसाधारण में कि अधिकतर कई बार भक्तों के मुंह से, महात्माओं के मुंह से सुनने में आया है कि सवा पहर बीत जाने के बाद श्री हनुमान जी का नाम स्मरण, मंत्र जप, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं चाहिए। तो क्या ये सच है या झूठ है, या इसमें कोई त्रुटि हो गई है समझने में। अब इसमें ये समाधान दिखा गया कि आज तक कभी भी कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जिसमें ये प्रमाणित हो सके, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो रामायण का अन्य कोई विशेष कांड हो, या कोई भी ऐसे अध्याय हो किसी ग्रंथ का जहाँ पे इस बात का पुष्टिकरण किया गया है कि हनुमान की उपासना सवा पहर के बाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उपासक को उपास्य देव के स्तोत्रों का पाठ या उसका जाप आप प्रातःकाल न करके, यानी प्रातःकाल यानी कि जो हिंदू धर्म में प्रातःकाल शुरू होता है 6 बजे से माना जाता है, सूर्योदय से। तो अगर सूर्योदय से कहा जाए तो सवा प्रहर, क्योंकि ज्योतिषी गणना में एक प्रहर माना जाता है 24 मिनट का। तो उस प्रकार से सवा प्रहर मान लिया जाए तो वो तकरीबन 45 मिनट के आसपास, यानी 6 बजे एक औसधि रूप में भारत में सूर्योदय होता है सब जगह पर। अधिकतर आगे पीछे 19 भी होता है, ये अलग बात है। तो अगर उससे मान लिया जाए सवा, तो वो मान लिया जाए 6:45 के आसपास। तो मतलब 6 से 6:45 के आसपास आपको नहीं करना चाहिए मतलब जब, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर इसका प्रमाण होता तो कहीं ना कहीं मिल जाता, बल्कि हर जगह प्रमाण कुछ अलग ही मिलता है कि सदा और निरंतर तेल धारावत अजस्र अखंड नाम भजन या भजन स्मरण करना चाहिए। जैसे कबीर रामायण में कहा गया है, रसना नीसी बासर राम रतो सदा राम जपू, यानी कहा गया है कि आपको निरंतर नाम जप करना है। कहीं पर इसका वर्णन नहीं किया गया, कोई मुहूर्त शास्त्र नहीं बताया गया। वहीं विनय पत्रिका में भगवान के अद्भुत भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जप ही नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चालू, तुलसी तू मेरे कहे रत राम नाम दिन राती। इस प्रकार हनुमान जी के संबंध में सदा सर्वदा भजन करने का हमें प्रमाण मिलता है हमारे शास्त्रों में। एक और विनय पत्रिका का एक और श्लोक है, 26वां श्लोक, जहाँ तुलसीराज महाराज जी ने कहा है, मर्कटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मृग मंगलालय कपाली सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भई तमारी। मतलब बहुत बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि आप मरकटाधीश, यानी जो हनुमान जी का स्वरूप, उसको मरकट कहा गया है। उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कहीं पर ऐसा वर्णन है ना, आप निरंतर तेल धारावत आप कर सकते हो। पुनः आगे कहा गया है उसी विनय पत्रिका के 27वें श्लोक में, मंगलागार संसार भारा पहर वाराकार विग्रह पुरारी राम संभ्रात शोभा सहित सर्वदा तुलसीदास मानस रामपुर बिहारी। विनय पत्रिका श्लोक 27 पद 27। अब कदाचित किसी को हनुमान जी का यह वचन शायद ध्यान आ गया हो, जहाँ पर लिखा गया है, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिले आहारा। परंतु इसका भावार्थ यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ हमारा शब्द जो हनुमान जी ने कहा है, इसमें ऊपर की चौपाई की कपिकुल अर्थात वानर योनि से बताया गया है, न कि अपनी शरीर यानी उनके श्री वगैरह से। आप वहाँ कहते हैं, यानी हनुमान जी कहते हैं, करहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही बीधी ही ना,
अर्थात हे विभीषण जी, ये बात है उस बालकांड की, या फिर जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये बात कही गई है हनुमान जी ने जब वो विभीषण से मिले थे लंका में। उसमें उन्होंने कहा है, हे विभीषण जी, आप तो अपने आप को राक्षस कुल का मानकर भय मत करिए। बताइए मैं कौन सा बड़ा श्रेष्ठ कुल का हूँ। वानर योनि तो चंचल है और पशु होने से भी सब प्रकार से हीन है। हमारे कुल यानी वानर का अगर कोई प्रातकाल नाम भी ले तो उस दिन उसे आहार का योग ही नहीं मिलता। इसलिए आगे कहा गया है, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, चीनी है कृपा सुमिरे है गुण भरे बिलोचन नीर। मैं ऐसा अधम कुल का हूँ, किंतु है सखा सुनिए, मुझ पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है। इस व्रत को स्मरण करते करते श्री हनुमान जी के नेत्रों में आंसू भर आए। अतः हमारा यह शब्द का भाव है कि कुल तो हमारा नीच ही है, कि वानर शब्द सवेरे सवेरे मुंह से निकलना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसी योनि में उत्पन्न मैं जब प्रभु का कृपा पात्र बन गया तब तो राम की नहीं आपन जब ही ते भयहु भुवन भूषण तब ही ते। मैं हनुमान, महावीर, बजरंगबली, पवन कुमार आदि नाम से प्रास्मरणीय हो गया हूँ। इसका प्रमाण आगे विनय पत्रिका में पद 116 में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, अशुभ होई जिन्हें सुमिरन ते बान रीच बिकारी, वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तिहारी। अर्थात श्री रामायण जी के उपयुक्त पदों से और विनय पत्रिका से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का नाम सवेरे जपने से कहीं पर भी निषेध नहीं बताया गया। उनका तात्पर्य वानर शब्द से था जो कुल में न्यूनता का घोतक माना गया है। न्यूनता यानी कमी का घोतक। स्वयं श्री हनुमान जी में तो कोई न्यूनता है ही नहीं, क्योंकि कहीं कहीं लोग ऐसा तर्क करते हैं कि हनुमान जी रात में जागने के कारण सवेरे सोते रहते हैं अथवा सवेरे श्री हनुमान जी की मुख्य सेवा में रहते हैं, इसीलिए सवा पहर वर्जित है। सो न तो इसका कोई प्रमाण अभी तक मुझे मिला है, न किसी महात्मा को मिला है, न यह उचित ही है मालूम होता है कि योगीराज जो ज्ञानियों में अग्रणी है, ऐसे में भगवान श्री महावीर प्रहर जो निकलता है सवा प्रहर चंद्र तक सोते रहता है, इसका भी कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है। अथवा उनका अमित दिव्य विग्रह और अमोघ शक्ति जो वपु रूप में एक सरकारी सेवा के रूप में, एक सरकारी मतलब भगवान हनुमान जो सेवा में थे, इसलिए वहाँ राम सरकार को सरकारी कहते हैं, तो सरकारी सेवा में तत्पर रहते हुए दूसरे अनेक रूपों में अपने भक्तों की सेवा वे सदा स्वीकार करते हैं। और जहाँ प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप और श्री रामायण जी का पाठ होता है, वहाँ तो श्री मारुति नंदन तो सदा सर्वदा मौजूद रहते ही है, चाहे वह प्रातकाल हो या सायकाल हो या कोई भी समय हो। फिर इस झगड़े में पड़ कर के हनुमान जी आराम या विश्राम करने के लिए सवा पहर सो जाते हैं, तो उस समय भगवत चिंतन छोड़ देना चाहिए। इस पर तो कोई वैज्ञानिक तथ्य या कोई शास्त्रीय तथ्य नहीं मिलता। इसलिए अंतिम कहा गया है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अतः इस छंद के आधार पर यह बताया जा सकता है कि सवा प्रहर का आप एक क्षण भी हनुमान जी का भजन नहीं छोड़ना चाहिए और हनुमान चालीसा जप से विमुख नहीं रहना चाहिए। प्रातकाल का समय हो तब भी भजन करना चाहिए, सायकाल हो या रात्रिकाल हो, हनुमान जी का भजन सदा सर्वदा वंदनीय है। और इसीलिए एक अद्भुत पद लिखा गया है श्री तुलसीदास महाराज जी ने, प्रणहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धनः, जासु हृदय कागार बसहि राम सर, चापधर सियावर रामचंद्र भगवान की जय।